जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में वैकेंसी आई है। एक तो दोस्तों कांस्टेबल की वैकेंसी है और एसआई की वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी कितनी है। ठीक है, यानी जो टोटल वैकेंसी है 4660 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, कितनी 4660 वैकेंसी है। और इस वैकेंसी के बारे में हम आपको वन बाय वन और स्टेप वाइज स्टेप पूरा प्रोसीजर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम से लेकर आपके सिलेबस तक और सिलेक्शन प्रोसीजर और फिजिकल तक। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, यानी रेलवे में जो पुलिस विभाग में वैकेंसी आती है, ये काफी अच्छी जॉब है। ठीक है, कांस्टेबल की और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं पोस्ट कितनी है। 4660 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों 4200 यानी 4200 जो पोस्ट है ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है। और कांस्टेबल की 4200 पद है। ठीक है, कितने पद है? 4200 पद है कांस्टेबल के। और दोस्तों इसमें एसआई के जो है 260 पद, बाकी के जो 260 पद है वह एसआई के हैं यानी सब इंस्पेक्टर के। ठीक है दोस्तों, और यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, इसमें आपका जो है 10th पास होना जरूरी है, यानी 10वीं पास होना जरूरी है, वो भी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और यदि हम एसआई की बात करें, आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपने 3 इयर्स की डिग्री यानी ग्रेजुएशन की हो, बीए बीकॉम बीएससी। ठीक है दोस्तों, कोई भी 3 साल का आपने डिग्री की हो, उसके लिए यह एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के और फिजिकल के बारे में। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, क्या होगा? सीबीटी, जो कि दोस्तों सिलेबस के आधार पर जीके आपकी 50 नंबर की आएगी और रीजनिंग 35 नंबर की, और 35 नंबर का ही आपका मैथ आएगा। ठीक है दोस्तों, और टोटल जो एग्जाम में आपका पेपर होगा 120 नंबर का होगा, चाहे वो एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है और सिलेबस ही आपके सब्जेक्ट है, यानी सेम सब्जेक्ट है जीके रीजनिंग मैथ। ठीक है, और यदि हम सिलेबस के आधार पर बात करें 1/3 यानी 1/3 आपकी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/3। ठीक है दोस्तों, और यदि हम एज के बारे में बात करें, इसकी एज 18 साल से लेकर 28 साल तक दोस्तों कांस्टेबल में है, और 21 साल से लेकर 28 साल तक आपकी जो है एसआई यानी सब इंस्पेक्टर में है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 3 साल की छूट दी गई है। 3 साल की तो छूट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी 18 से 28 प्लस के 3 छूट के हुए, यानी एज रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी वालों को तो 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें जो है 18 से 25 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 5, यानी जर्नल ओबीसी और एससी एसटी सबके लिए अलग अलग है। ओबीसी और जनरल के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए दोस्तों क्या है, 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, और यदि हम बात करें फिजिकल के बारे में, यानी टोटल 18 से 33 और 21 से 33 तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वो दोस्तों बात करें हम फिजिकल की, इसका फिजिकल बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा ही टफ फिजिकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल का। एसआई का भी थोड़ा मीडियम है, लेकिन हार्ड से थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन फिजिकल बड़ा जबरदस्त होता है। ठीक है दोस्तों, और हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं इसकी फीस। फीस दोस्तों 500 रुपये फीस होगी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी वालों के लिए 250 रुपये, फीमेल के लिए 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, और आपका जो फिजिकल होगा, इसमें दोस्तों फिजिकल कांस्टेबल की बात करेंगे और मैन के बारे में बात करेंगे। कांस्टेबल का जो फिजिकल होगा 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको 4 फीट
4 फीट आपकी क्या होनी चाहिए, हाई जंप होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आपकी दोस्तों 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट होनी चाहिए। और दोस्तों आपका जो है 100 यानी ओनली 80 से 85 सेंटीमीटर तक आपका फुलाव होना चाहिए। नॉर्मल चेस्ट 80 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टेबल वाले एक बार और ध्यान से सुन ले, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और दोस्तों आपको 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग को पूरा करना होगा, ठीक है। 5:45 में आपको रनिंग को पूरा करना होगा। और 14 फीट आपकी लंबी कूद होगी, ठीक है। 14 फीट लंबी कूद होगी और 4 फीट ऊंची कूद होगी। और 80 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल चेस्ट होगी। और दोस्तों 5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए। वो सिर्फ 3 कैटेगरी के लिए है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी और एसटी वालों के लिए 76.5 से लेकर आपका प्लस के 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 81.5 होना चाहिए आपका एससी एसटी वाले, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम वुमेन के बारे में, ठीक है। वुमेन क्या करेगी, 157 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए। एससी एसटी वाली हो तो 152 सेंटीमीटर। 3 पॉइंट यानी 3 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग को पूरा करना होगा। और 3 फीट आपकी हाई जंप होगी और 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी। ये सिर्फ फीमेल के लिए है। और अब हम बात करें एसआई की। एसआई में दोस्तों मेल और फीमेल, यानी फीमेल के लिए 8 मिनट है और मेल के लिए 6.5 मिनट और 1600 मीटर की रनिंग, यानी 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग को पूरा करना होगा। ये इसका पूरा प्रोसीजर है, ठीक है दोस्तों। यदि कोई छात्र न है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये सभी जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। और यदि हम फॉर्म की बात करें, 15 तारीख से लेकर चौथा महीना 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 14/5/2024 तक ये फॉर्म चलेंगे, यानी 1 महीना आपके फॉर्म चलेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि कोई छात्र नया है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।